साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल सोशल बिको पे। आज एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें हम आपको जीवन के मूल्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक सीरीज़ चलेगी जिसमें जीवन के मूल्य और उसमें कई कड़ियाँ आएंगी। कड़ियाँ जैसे कि एक सीरीज रहेगा जीवन का मूल्य। इसमें हम बात करेंगे जैसे आज के दौर में रिश्तों की क्या वैल्यू है। बाकी अन्य शीर्षक भी आपको समय समय पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं इस पूरी कड़ी को। और मैं समझता हूँ कि आप सभी को ये इस सीरीज़, ये जो डिस्कशन होगा हमारा, ये जो हमारी बातें होंगी, आप सभी को पसंद आएंगी। हम इस पर चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर जो हमारे जीवन से जुड़ी होंगी, जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई होंगी। आज के इस दौर में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हमने लेके आया है आज के दौर में रिश्तों की वैल्यू। अब हमारे पास आज के दौर में दोस्तों हम समझते हैं कि 3 तरह के लाइन्स हैं। सबसे पहला लाइन्स होती है हम, जो कि हम सभी की निजी प्रायोरिटीज़ होती है। यानी पहला लाइन जो होता है वो हम लोग की प्रायोरिटीज़ होती है। दूसरा लाइन हमारे लिए जो होता है वो होता है अर्थ। अर्थ का यहाँ पर कहने का सेंस है कि फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से। और तीसरा जो हमारी लाइन होती है रिश्ते। देखिए, रिश्ते आजकल हर तरह के रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ। बेटा हो, रिश्तेदार हों, आपके फैमिली मेम्बर्स के हों, या फिर आपके दोस्त हों, ये सारे रिश्ते हो गए आपके। और तमाम तरह के रिश्ते हैं जो कि आपसे जुड़े हुए रहते हैं। हमारी सोच क्या हो चुकी है आज के दौर में, आज के समय में हम लोग की मानसिकता जो है वो बदल चुकी है। हम फोकस तो करते हैं रिश्तों के ऊपर, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है, चूँकि इस जो बीच वाली लाइन है अर्थ, यानी जिसको फाइनेंशियल बोलते हैं, ये जैसे जैसे मोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे इसके लेयर बढ़ते जा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ जो है इस तरह से, इस हिसाब से चेंज हो रही है। यानी हमारे रिश्तों की वैल्यू जो है वो घटते जा रही है। और ये जो है कुछ इस तरह से रिश्तों की वैल्यू के लिए दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से हम लोग का माइंडसेट जो है, आने वाले दौर में जो लोगों का माइंडसेट है वो पूरी तरह से परिवर्तित होकर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ पे टिक गई है। उसी हिसाब से वो लोग रिश्ते भी चूज़ करते हैं, जो भी उनके लेवल के रहते हैं लोगों के, वो उस हिसाब से उन लोगों से ही बात करते हैं जो उनके दौर के या फिर उनके जो लेवल के मैच करते हैं, उनसे बात करते हैं। और रिश्ते बदलते रहते हैं। तो आज के दौर में इस तरह हो गया है कि अगर आपने फोकस जो है, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत है, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, लोगों की फोकस जो है कुछ इस हिसाब से फाइनेंस पे ही आके टिक गई है। पर मैं समझता हूँ दोस्तों, ये सरासर एक जो हमारी मानसिकता है, ये आज के दौर का एक कड़वा सच है, जिसे आप कह सकते हो, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। इसमें कमियाँ क्या हैं? देखिए, अगर रिश्ते हैं हमारे जीवन में, तो हमें सबसे पहला प्रायोरिटी उसे देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नो डाउट फाइनेंशियली भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना मतलब आपको इतनी फाइनेंशियली रहे कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसे ले सके, उस चीज़ों को सर्वाइव कर सके, उस चीज़ में सस्टेन कर सके। बट इसके लिए आप इन रिश्तों को नेगलेक्ट करना, ये भी गलत है। हमेशा हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए रिश्तों को, उसके बाद पैसे को भी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी इंसान को देनी चाहिए रिश्तों के। क्योंकि ये चीज़ें तो आप कहीं ना कहीं देश में कैसे भी प्रकार से अपने मेहनत से आप अर्जित कर सकते हो, पर ये जो रिश्ते हैं ये नेचुरल होते हैं। आपके जो रिश्ते बनते हैं, जो लोग आपसे जुड़ते हैं, वो नेचुरल तरीके से जुड़ते हैं। तो उन्हें अगर आप झुठला रहे हो या फिर उन्हें आप नेगलेक्ट करते हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग हों, चाहे आपके घरों में और आपसे जो लोग जुड़े हुए हों, जो कि आज बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर आप उन्हें इग्नोर करके फाइनेंशियली आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, तो एक टाइम के बाद ये सिचुएशन सेम जो है ये यहाँ पर भी आएगी। यानी आपके साथ भी वही दौर आएगा। तो जो जैसे कहा गया है कि हमें हमेशा वही चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहिए या वही करना चाहिए जो हमें पसंद हो या फिर जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है, मैं समझता हूँ दोस्तों कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जब भी हम डिस्कस करते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर हमें वैल्यू करना है, हमें अपने रिश्तों का वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो दौर हम आज देख रहे हैं, ये दौर का शुरुआत है। इस दौर में हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो लोग हैं, वो लोग पैसे को पीछे बिल्कुल भागे जा रहे हैं। वो अपने घर को, रिश्तेदार को, रिश्तों को, सब कुछ बिल्कुल इग्नोर करते हुए जो उनका पूरा प्रायोरिटी हो गया है वो मनी हो गया है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हम ये जो हमारे रिश्तेदार हैं इसकी वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमें भी वो दौर देखना पड़ सकता है, या आने वाले समय में 10 से 5 साल 15 साल बाद ये वो दौर आ सकता है जिस दौर में आप इन्हीं रिश्तों के लिए फिर परेशान होंगे। इससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है सिर्फ
मनी ओरिएंटेड हो जाएगी, उनका माइंडसेट जो है पूरी तरह से मनी ओरिएंटेड रहेगा और कोई भी वैल्यू जो है नहीं रह जाएगा आने वाले दौर में। जो लोग आज भी फोकस कर रहे हैं मनी के ऊपर फोकस करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रायोरिटी देनी है अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देनी है, उन्हें समय देना है, उन्हें जो कुछ रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी तरह से उस हिसाब से वैल्यू देना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिर्फ ये नेचुरल है और कहीं ना कहीं ये आपका ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। और सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, ये फाइनेंशियली तो आप हार्डवर्क करके पैसा कमा सकते हो, पर लोगों की दुआएं कैसे कमा पाएंगे जो आप मिस कर रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो, जिसकी कि आपको एक्चुअल में लास्ट स्टेज पे ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब जिन दुआओं की आपको आवश्यकता रहेगी इस जीवन के बाद, क्योंकि जीवन तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो सकता है, आप 100 साल तक जी लें, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते हैं, या फिर आप 110 साल जी लें, इससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते हैं। तो फाइनेंशियली आपको हमेशा वो डिग्रेड ही करना पड़ेगा, फाइनेंशियली वो हमेशा आपको स्टेबल नहीं रहेंगे आप, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो आपको जीवन लाइफ टाइम या फिर आने वाले कई वर्षों तक नहीं आपको मोरली सपोर्ट कर सकता, लेकिन जो आपका ये रिश्ता रहेगा जिसको आप वैल्यू दिए रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको हमेशा जीवन पर्यंत सुकून देगा, वो आपके राह को आसान करता रहेगा। मैं समझता हूँ कि आज के युवाओं को ये चीज़ समझना चाहिए, हमें चेक और बैलेंस का सिस्टम अपनाना चाहिए। ये हमारे लिए फाइनेंशियल हो गया, तो ये हमारे लिए रिश्ते हो गए। वैल्यू करना है हमें इन दोनों चीज़ों का। आप समझ लीजिए फाइनेंशियल इतना रहेगा तो भी आप फाइनेंशियल थोड़ा कम रहेगा चल जाएगा, बट आपके रिश्ते जो हैं वो हमेशा थोड़े ज़्यादा होना चाहिए, उनको तवज्जो ज़्यादा देना है, उनको वैल्यू ज़्यादा देनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ग्रोथ में रुकावट आ जाए, आपको इस चीज़ को भी बैलेंस रखते हुए, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। जो आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है वो इग्नोरेंस की आ चुकी है। जो हमारे यूथ हैं वो फुल्ली इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि उनके बड़े बुजुर्ग या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो किस हिसाब से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे क्या हो रही है कि एक गैपिंग आ रही है। एक हमारे जो आज के दौर के लोग हैं वो उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल कंसंट्रेट होता जा रहा है किसी एक चीज़ पे, जैसे उनकी सिर्फ उनसे ही रिलेटेड लोग रह के उनको वो फोकस कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर देंगे, भले ही वो एक दूसरे के रिश्तेदार हो। तो इस तरह से आप सोसाइटी को हम लोग कहीं ना कहीं जो है बिखराव की तरफ बढ़ा रहे हैं, जो कि आने वाले दौर में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं चाहूँगा कि सभी यूथ इस चीज़ को समझें कि हमें रिश्तों का जीवन के इस महत्वपूर्ण जीवन का जो हमें मिला हुआ है, जिसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसमें आप रिश्तों को वैल्यू दें, पैसे को वैल्यू दें, लेकिन साथ ही साथ रिश्तों को पूरा टाइम दें। जो समय मिल रहा है, जो आप इन्जॉय में वेस्ट कर रहे हो, वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, आप अपने परिवार के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों को थोड़ा इज्जत दें, अपने हर एक प्रकार के जो आपसे जुड़े हुए लोग रिश्तेदार हैं, चाहे वो दूर के रिश्तेदार क्यों ना, उनको भी इज्जत दें, उनको भी समय दें। इससे क्या होगा कि हमारी एक सामाजिक हमें आंतरिक जो है सिर्फ पैसा लेके आप एक जगह बने हुए हैं, एक बधे हुए हैं, उससे आप बाहर आ सकेंगे। एक आपको आत्मिक शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। तो इस तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करिए। मैं इसीलिए एक छोटा सा इस तरह के सेशंस आपको भी मिलते रहेंगे आने वाले समय में। इस तरह के कई सेशंस हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन मैं आपसे सभी से यही कहूँगा कि इस पर आप एक बार गौर करिए और रिश्तों को थोड़ा अपने जीवन में प्रायोरिटी दीजिए। आप खुद इस को सोचिए कि फ्यूचर क्या होगा, अगर हम जिस हिसाब से बनते जा रहे हैं वो हमारी फ्यूचर क्या होगी, वो आने वाले लोग कैसे होंगे, या फिर अभी भी जो भी हमारे बुजुर्ग हैं वो 80 वर्ष के बाद भी जी रहे हैं, 90 वर्ष के बाद भी जी रहे हैं, लेकिन जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, जो हम लोग आज के दौर में ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें कुछ नहीं पता है कि हमारा कब क्या हो जाए। क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा युवा हार्ट अटैक से प्रभावित हो रहे हैं, और बुजुर्ग तो फिर भी ठीक हैं। तो जो यूथ हैं, जो आने वाले लोग अभी बुजुर्ग होंगे, उनकी ज़िंदगी में बिखराव ना है, उनका ज़िंदगी कहीं तहस नहस ना हो जाए। इन सब चीज़ों को हमें रोकने के लिए हमें सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों का, या फिर हमें अपने रिश्तेदारों का, या फिर हमें हमसे जुड़े हुए लोगों को, उनको थोड़ा तवज्जो देना होगा, उनको थोड़ा इज्जत देना होगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उस पैसे का भी क्या लाभ, जो सिर्फ आपके लिए ही आपूर्ति भरक हो पा रही है। यानी आप किसी को, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को समझें, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ, या फिर करना चाहते हैं या फिर ना करें, लेकिन कम से कम मोरली उनसे जुड़िए, उनसे बातें कीजिए, उन चीज़ों को जानिए, कनेक्टेड रहिए पब्लिक से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से सामाजिक बंधन बना के रखिए। मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोग को लगा होगा। अपने राय जरूर हमें कमेंट में दीजिएगा, इंतजार रहेगा, और शेयर भी इसको करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। फिर मुलाकात होगा जीवन के मूल्य के अगले भाग में, और उस समय भी हम किसी और चीज़ के ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।